नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में जल शब्द रूप को पढ़ना, लिखना तथा याद करना बिल्कुल सरल तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर हम इस कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, ये जल शब्द रूप हमें लिखना कैसे है ये समझिए। बिल्कुल ही सिंपल है। ये जल शब्द रूप क्विलिंग यानी कि नपुंसक लिंग शब्द है, यानी कि इसका रूप सेम टू फल शब्द के जैसे ही चलेगा। फल शब्द में कैसे लिखते हैं तो प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्ति में हम सेम जैसे लिखते हैं, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने। तो यहाँ हमें जल शब्द का रूप लिखना है तो फल के स्थान पर हम जल कर देंगे तो लिखेंगे जलम जले जलाने, जलम जले जलाने। फिर तृतीय विभक्ति में हम फल शब्द का रूप लिखते हैं, फलेन फलाभ्याम फल है, तो हमें यहाँ जल शब्द का रूप लिखना है तो फल के स्थान पर जल कर देंगे तो हो जाएगा जलेन जलाभ्याम जल है। इसी प्रकार से फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे जलाय जलाभ्याम जलेभ्य। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे जलात जलाभ्याम जलेभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे जलस्य जलयो जलानाम। सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे जले जलियो जलेसु। फिर संबोधन कारक है, यदि हम जल शब्द को संबोधित करते हैं तो लिखेंगे एक वचन में लिखेंगे हे जल, द्विवचन में हे जले और बहुवचन में हे जलानी। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। फिर हम बहुत ही आसानी से इसे याद करने का तरीका सीखेंगे। अब दोस्तों, आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीय होता है कर्म को, तृतीय होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान से, फिर षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है काके की या फिर रारे री भी होता है, फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, फिर संबोधन कारक होता है जब हम जल शब्द को संबोधन करेंगे तब, इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे या फिर अजी भी होता है। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को कैसे पता करते हैं ये समझिए। देखिए अब इसके लिए दोस्तों हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो कारक चिन्ह हमें दिख रहा है, प्रथमा का ने कारक चिन्ह, द्वितीय का को कारक चिन्ह, इस को कारक चिन्ह को हम सिंपल इन सभी शब्दों के साथ लास्ट में ऐड कर देना है। ऑटोमेटिक ही हमें इन सभी शब्दों का हिंदी मीनिंग निकलता चलेगा। देखिए जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह है ने और प्रथमा विभक्ति में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में है जलम, यानी कि जल शब्द का प्रयोग हम एक वचन में करेंगे तो बोलेंगे जल और इसके साथ कारक चिन्ह क्या है तो ने कारक चिन्ह है, तो इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो बोलेंगे जल ने। इसी प्रकार से द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे जल के साथ तो क्या बोलेंगे, द्विवचन में क्या लिखेंगे जले और इसका मीनिंग क्या बोलेंगे तो द्विवचन में तो पहले हम बोलेंगे दो जल और इसके साथ ने कारक चिन्ह दो जल ने। फिर बहुवचन में है जलानी, ये बहुवचन में है यानी कि बहुत सारे जल के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो जल का बहुवचन करेंगे क्या हो जाएगा जलो और इसके साथ हम ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे हो जाएगा जलो ने। सिंपल सी है, एक वचन में जल ने, द्विवचन में दो जल ने, बहुवचन में जलो ने। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को, इसमें भी हम सेम ऊपर के जैसे ही इस ने कारक चिन्ह को हटाकर इस को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। देखिए जलम, यहाँ पर हम जल ने बोला था, अब यहाँ पर हम जल को बोलेंगे क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो को होता है, यानी कि जब हमें
वाक्य मिले हिंदी में जल को तो हम क्या लिखेंगे जलम, और हमें मिले दो जल को तो जले, और बहुत सारे हमें वाक्य मिले जलों को तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जलानी बहुवचन में। इसी प्रकार से वाक्य मिले जल ने तो क्या लिखेंगे जलम, दो जल ने तो जले, और बहुत सारे जलों ने तो जलानी। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है जलेन, ये एक वचन में है तो बोलेंगे जल से या फिर जल के द्वारा। जलाभ्याम ये द्विवचन में है तो दो जल से या फिर दो जल के द्वारा। फिर बहुवचन में जल है तो क्या बोलेंगे जलों से। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे जलाय जल को या फिर जल के लिए। जलाभ्याम ये द्विवचन में है तो दो जल को या फिर दो जल के लिए। फिर जलेभ्यः बहुवचन में है तो जल का बहुवचन करेंगे जलों को या फिर जलों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में है जलात तो बोलेंगे जल से। फिर द्विवचन में है जलाभ्याम दो जल से। बहुवचन में है जलेभ्यः तो बोलेंगे जलों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जल जब हम जल शब्द का संबंध बताएंगे तब। इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो काके की या फिर रारे री भी होता है। जैसे एक वचन में है जलश्च तो बोलेंगे जल का या फिर जल के। फिर द्विवचन में है जलयोः, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे दो जल का। फिर बहुवचन में है जलानाम तो बोलेंगे जलों का या फिर जलों की। फिर आगे है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में जले तो क्या बोलेंगे जल में या फिर जल पर। द्विवचन में जलयोः दो जल में या फिर दो जल पर। बहुवचन में है जलेषु जलों में या फिर जलों पर। जैसे वाक्य रहे कि जल में मछली तैरती है, वाक्य में क्या जल में, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे जले। फिर मछली के लिए लिखेंगे और तैरती है इसके लिए तैरती, यानी कि जहाँ पर है जल में तो क्या लिखेंगे जले। इसी प्रकार से संबोधन कारक है, जब हम जल शब्द को संबोधित करेंगे तब। जैसे एक वचन में संबोधित कर रहे हैं तो हे जल, द्विवचन में संबोधित कर रहे हैं तो हे जले, और बहुवचन में संबोधित कर रहे हैं तो हे जलानी। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर इसके हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हमने कारक चिन्ह के माध्यम से समझा। अब एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। देखिए जलम जल ने जले दो जल ने जलानी जलों ने। जलम जल को जले दो जल को जलानी जलों को। जलेन जल से या फिर जल के द्वारा। जलाभ्याम दो जल से या फिर दो जल के द्वारा। जल जलों से या फिर जलों के द्वारा। जलाय जल को या फिर जल के लिए। जलाभ्याम दो जल को या फिर दो जल के लिए। जलेभ्य जलों को या फिर जलों के लिए। फिर जलात जल से। जलाभ्याम दो जल से जलेभ्य जलों से। जलस्य जल का या फिर जल की। जलयोः दो जल का या फिर दो जल की। जलानाम जलों के। फिर जले जल में या फिर जल पर। जलयोः दो जल में या फिर दो जल पर। जलेषु जलों में या फिर जलों पर। फिर संबोधन कारक में यदि एक वचन में संबोधित कर रहे हैं तो हे जल, यदि द्विवचन में संबोधित करेंगे तो हे जले, और यदि बहुवचन में संबोधित करेंगे तो हे जलाने। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से ये समझिए। अब दोस्तों इसे याद तो आपको रटकर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा जलम जले जलाने। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। ये बाद में ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। आपको सिर्फ इन तीन लाइन को ही पढ़ना है, वो भी आप इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके बोलते हैं। इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं बोलेंगे। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन तीन शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन तीन शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से ये शब्द रूप आपसे याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे करते हैं। जलम जले जलाने
जलानी, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे जलम जले जलाने, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे जलेन जलाभ्याम जलः जलाय जलाभ्याम जलेभ्यः जलात जलाभ्याम जलेभ्यः जलस्य जलयोः जलानाम जले जलयोः जलेषु हे जले हे जलानि। इस प्रकार से हमें तीन तीन शब्दों को पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, जलेन जलाभ्याम जलः जलाय जलाभ्याम जलेभ्यः जलात जलाभ्याम जलेभ्यः जलस्य जलयोः जलानाम जले जलयोः जलेषु हे जले हे जलानि। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, जलेन जलाभ्याम जलाय जलाय जलाभ्याम जलेभ्यः जला जलाभ्याम जलेभ्यः जलस्य जलयोः जलानाम जले जलयोः जलेषु हे जले हे जलानि। इस प्रकार से आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। देखिए एक बार फिर से, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, जलेन जलाभ्याम जलः जलाय जलाभ्याम जलेभ्यः जलात जलाभ्याम जलेभ्यः जलस्य जलयोः जलानाम जले जलयोः जलेषु हे जले हे जलानि। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, संस्कृत में जल शब्द रूप को पढ़ना, लिखना, समझना तथा याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।